हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सेशन नंबर 4, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो देखो, ये जो आपका सेशन नंबर 4 है, ये आपका लास्ट सेशन है आपके चैप्टर नंबर 3 का। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 4 और 5 करेंगे। तो देखो, आपके इस वाले सेशन में क्या है कि जैसे आपका कंप्यूटर होता है ना, की बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ठीक है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे आपका स्कूल हो गया, तो स्कूल में आपके जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। आपका बैंक में जो कंप्यूटर होगा, उसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी कि जो क्लाइंट है उसका बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह उससे रिलेटेड। और जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट के जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड होगी, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो खो जाती है या फिर हैक हो जाता है, लीक हो जाता है, और किसी गलत हाथों में पड़ जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका बैंक है, बैंक के कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और वो लीक हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है और उनके पैसे भी जा सकते हैं, क्योंकि बैंक में जो डेटा होगा, बैंक में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो तो आपके जो अकाउंट डिटेल्स वगैरह वही होगी। तो जो हैकर है, उसे बैंक अकाउंट की वो डिटेल्स पता चल जाती है और फिर वो उसे हैक करके आपके पैसे ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो कंप्यूटर है वो सिक्योर रहे और आपका जो डेटा है वो सेफ रहे, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से जो है आपका जो डेटा है वो लीक हो जाता है, ठीक है। मतलब हमने पढ़ा कि भाई लीक हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम, लेकिन लीक किस किस तरीके से हो सकता है। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो ये है कि आप अनसिक्योर वेबसाइट्स पे जाते हो। अनसिक्योर वेबसाइट्स वो होती हैं जिनमें HTTPS नहीं लिखा होता, मतलब HTTP लिखा होता है लेकिन S नहीं होता है। अब वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली सामने करके दिखाऊंगी एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि हम अनसिक्योर वेबसाइट्स पे जाते हैं जो कि सिक्योर्ड नहीं है, और वहाँ पे हम अपनी कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है वो दे देते हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह हो गई, आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम अनसिक्योर्ड साइट्स में दे देते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली, आप किसी अनसिक्योर्ड वेबसाइट पे जाते हो, आपको क्या पता कि उस वेबसाइट के पीछे कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो वो जो डेटा है वो उनके पास चला जाता है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह, और फिर वो आपके पैसे ले सकते हैं बहुत इजीली। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि जैसे कोई भी अनऑथराइज्ड इंसान जो है आपका कंप्यूटर एक्सेस कर पा रहा है। अनऑथराइज्ड कौन? जिसका, जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, अगर मेरे अलावा कोई और इस कंप्यूटर को एक्सेस करेगा तो वो अनऑथराइज्ड माना जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं चाहती हूँ कि भाई कोई इंसान मेरे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर पाए, उसे टच ना कर पाए, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना जान पाए कि मेरे कंप्यूटर में क्या है क्या नहीं है, नहीं चला पाए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने कंप्यूटर में पासवर्ड वगैरह डाल सकती हूँ, ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह, जिसकी वजह से पहले उसे लॉगिन करना पड़ेगा, उसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो लीक हो सकता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ना, बस यही होता है कि इसमें कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे मेजर्स हम फॉलो करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा पर्सनल डेटा है उसका एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? थ्रेट्स पढ़ने वाले हैं। थ्रेट्स क्या होते हैं? ये ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब देखो, पहला जो है दैट इज थेफ्ट। थेफ्ट जो होता है, इसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कंप्यूटर की, वो कोई अगर चुरा लेता है तो उसे हम थेफ्ट बोलते हैं। अगर कोई हार्डवेयर चुरा लेता है तो उसे हम थेफ्ट बोलते हैं। इसमें हमारे 3 टाइप्स होते हैं। पहला आता है फिजिकल थेफ्ट। फिजिकल थेफ्ट क्या होता है? जैसे कोई भी इंसान आया और उसने मेरा कीबोर्ड वगैरह चुरा लिया, माउस चुरा लिया, मॉनिटर चुरा लिया, मतलब कोई भी ऐसा कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपका हार्डवेयर होता है वो उन्होंने चुरा लिया, ठीक है। तो दैट इज फिजिकल थेफ्ट। दूसरा आपका टाइप आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है? जैसे आपने माइनक्राफ्ट वगैरह खेला है,
माइनक्राफ्ट वगैरह देखा होगा कि जो आपका गूगल प्ले स्टोर होता है, उसमें आपके माइनक्राफ्ट के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, आपका जीटीए हो गया, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन आप अगर गूगल पे सर्च करते हो फ्री माइनक्राफ्ट वगैरह करके, तो आपको कुछ ऐसे माइनक्राफ्ट के अनलाइसेंस्ड वर्जन मिल जाएंगे जिसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप उन्हें डाउनलोड करते हो अपने कंप्यूटर में, ठीक है, तो एक तरह से आप उनके सॉफ्टवेयर को चुरा ही रहे हो, है ना? तो दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। ओके। थर्ड टाइप है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि जो हैकर होता है, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा लेता है। जैसे आपका इंस्टाग्राम हुआ, ठीक है, तो इंस्टाग्राम की जो अकाउंट की डिटेल्स वगैरह है, जैसे कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड हो गया, तो वो उसने क्या किया, चुरा लिया। अब वो आपके इंस्टाग्राम को लॉगिन कर सकता है, राइट? लॉगिन उसने कर लिया, अब वो आपकी फॉल्स आइडेंटिटी लेके घूमेगा। मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह से वो बात करने की कोशिश करेगा और आपके पैसे, मतलब उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश कर सकता है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज वगैरह करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज आइडेंटिटी। अब ये हमने पढ़ लिए आपके थेफ्ट के कुछ 3 टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे वायरस। देखो, वायरस जो होता है ये आपके कंप्यूटर में आता है और आपके कंप्यूटर का जो डेटा होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उन्हें डैमेज करता है और जो इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर्ड होती है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसे भी चुराने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसमें हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्म और एक होता है ट्रोजन हॉर्स। वर्म क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप का वायरस होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जैसे ही ये आपके कंप्यूटर के अंदर आता है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जैसे अभी 1 आया, तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके 2 बना लेगा, फिर 4 बना लेगा, फिर 8 बना लेगा। तो ऐसे अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, रेप्लिकेट करता रहता है। तो ये क्या करता है, हमारी फाइल्स वगैरह जो है ना, उसमें जाके फैल जाता है और हमारे कंप्यूटर को अटैक करता है। क्योंकि ये रेप्लिकेट होता रहता है, तो इस वजह से इसको निकालना, इसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया वर्म। और दूसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो होता है ना, ये अपने आप को पहले पहले बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बताता है। मतलब ये दिखाता है कि भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। फिर उसके बाद देखिए, ये चीज़ हम देख के उसे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ये हमारे जो कंप्यूटर में है इंस्टॉल होता है, वैसे ही ये वायरस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स। तो ये हमारे 2 टाइप्स है आपके वायरसेस के। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन प्रेडेटर। ऑनलाइन प्रेडेटर्स जो होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स में फंसाते हैं। ठीक है, मतलब आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, ठीक है, और ये बेसिकली ना ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा होता है। ठीक है, वो उनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, ठीक है, और ऐसा बिहेव करेंगे कि ये आपके ही एज के हैं। ठीक है, और आपको कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलेंगे। बोलेंगे कि भई अपने पेरेंट्स का जो बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह है वो दे दो, या फिर कुछ और चीज़ें माँगेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें भी करते हैं और कभी-कभी ये फ़ेस टू फ़ेस मिलने की भी बात करते हैं कि भई मिलते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटी करने के लिए आपको बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट स्कैम। इंटरनेट स्कैम में क्या होता है कि जैसे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपके जो मैसेजेस वगैरह होते हैं, उसमें कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आपने ये पर्टिकुलर पैसे दीजिए, मतलब थोड़े से पैसे आपको देने होंगे, ठीक है? और आपके पास आपको टिकट मिल जाएगी लॉटरी की, और फिर अगर आप जीत गए तो आपको करोड़ों में पैसे मिल जाएँगे। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ में फँस जाते हो, तो क्या होता है कि आप पहले तो वो लॉटरी के पैसे देते हो, ठीक है? वो पैसे देने के बाद फिर वो आपसे बैंक की डिटेल्स वग़ैरह माँगेंगे। बैंक की डिटेल्स दे दी, तो जो पैसे आपने डिपॉज़िट किए थे, वो तो पैसे जाते ही जाते हैं। साथ में आपने जो बैंक की डिटेल्स दी, उसकी वज़ह से आपके जो बैंक में पैसे होते हैं, वो भी चले जाते हैं। सो दैट इज़ इंटरनेट स्कैम। ठीक है, देखो हमने थ्रेड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका
आपका जो कंप्यूटर है उसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए लॉगिन करने के लिए। ठीक है, अब ये जो पासवर्ड है ये आपका डिफिकल्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी गेस कर ले आराम से। ठीक है, इसमें आपका स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड इंसान जो है ये आपके कंप्यूटर का एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, अगर हम मिक्स लेटर्स यूज करेंगे जैसे स्मॉल, कैपिटल, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, तो जो हैकर है उसको जो पासवर्ड है ये जानने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। सेकेंड आता है इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। आपको क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर फायरवॉल वगैरह जो है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होता है कि ये एंटीवायरस जो होता है ये आपके कंप्यूटर में जैसे वायरसेस वगैरह होता है उसको एंटर नहीं करने देता है। ठीक है, अगर कोई एंटर कर भी जाता है तो उसको हटाने का भी काम करता है और ये डिटेक्ट करने का भी काम करता है। जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, अगर उसमें वायरस होता है तो वो आपको वार्निंग देता है कि भाई इसमें वायरस है, इसको मत करो डाउनलोड। तो ये आपका एंटीवायरस और फायरवॉल होता है। नेक्स्ट आता है इनक्रिप्ट डेटा। इनक्रिप्ट डेटा क्या होता है कि जैसे आपका वो होता है ना व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में आपने देखा होगा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड की वजह से क्या होता है, जैसे आपका बैंक वगैरह होता है, बैंक वगैरह में भी आपका इनक्रिप्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपकी बैंक की डिटेल्स वगैरह होती है ना, वो सामने वाले को मतलब कोई भी इंसान या फिर कोई भी बैंक का कोई एम्प्लॉय वगैरह है, उसको आपकी डिटेल्स नहीं दिखाई देगी। अगर दिखेगी भी ना तो उसमें 1 2 3 4 या स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे या फिर ट्रायंगल वगैरह बने होंगे, शेप्स वगैरह बने होंगे, ऐसा दिखेगा। ठीक है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दिख पाएगी। ये होता है इनक्रिप्ट डेटा। अब अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो इसके लिए हमारे पास एक की होता है या फिर डिक्रिप्शन पासवर्ड होता है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जो क्रेडेंशियल वगैरह या जो भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योर साइट। सिक्योर साइट्स में क्या होता है कि जैसे आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह हो गई, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह हो गई, तो ये हमें सिक्योर साइट्स में ही देनी चाहिए। सिक्योर साइट्स क्या, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका यूआरएल है, यूआरएल जो होता है ये किसी भी वेबसाइट की लोकेशन होती है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो इसमें आप देख सकते हो HTTPS लिखा पड़ा है। अगर सिर्फ HTTP लिखा रहेगा तो ये सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं है, और अगर S लिखा होता है तो सिक्योर्ड होती है। तो ये आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आधार नंबर हो गया, ठीक है, आपका बैंक की डिटेल्स वगैरह हो गई, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो गई, ये सब आप दे सकते हो। और एक और चीज़, आपका जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर्ड। ओके, अब यहाँ पे हमारा सेशन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू टू इंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। आपको क्या चीज़ इंश्योर करनी चाहिए जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब कि आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तब आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए कि आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिक्योर रहे, ठीक रहे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लॉक योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को लॉक कर दो। ऑप्शन बी है अपने बैंक डिटेल्स सिर्फ सेव वेबसाइट पे दो। ठीक है, ऑप्शन सी है यूज एंटीवायरस, एंटीवायरस यूज करो। ऑप्शन डी है डू नॉट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज मत करो। जो आपके पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, जैसे माइनक्राफ्ट वगैरह की अनलाइसेंस्ड वर्जन्स होते हैं ऑनलाइन, तो उससे आप यूज मत करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सेफ वेबसाइट्स। क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि हमें सेफ वेबसाइट्स जो होती हैं, जो सिक्योर वेबसाइट्स होती है, वहीं पे अपनी क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स देनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा भी कि HTTPS होना चाहिए, जो HTTP है उसके लास्ट में S होना चाहिए। S मतलब होता है सिक्योर। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड वगैरह की डिटेल्स वगैरह जो है वो सेफ रहती है। ठीक है, बाकी आपका लॉक योर कंप्यूटर, यूज एंटीवायरस, डू नॉट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये
आपके आंसर नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशंस। इनमें से कौन सा जो ट्रैप है ये छोटे बच्चों को फंसाता है इनएप्रोप्रिएट रिलेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ऑनलाइन प्रेडेटर्स, ऑप्शन बी है वर्म्स, ऑप्शन सी है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी है एंटीवायरस। तो देखो, जो एंटीवायरस होता है ये आपके वायरसेस को रोकता है और आपके वायरसेस को खत्म करने का काम करता है, दैट इज एंटीवायरस। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसे यूजफुल सॉफ्टवेयर दिखाता है, फिर जैसे ही इंस्टॉल होता है आपके कंप्यूटर में तो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। वर्म क्या होता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है और आपके डेटा को चुराना स्टार्ट कर देता है, डैमेज करने की कोशिश करता है आपके कंप्यूटर को, दैट इज वर्म। ऑनलाइन प्रेडेटर क्या होते हैं, ऑनलाइन प्रेडेटर ज़्यादातर ओल्ड एज के लोग होते हैं, ज़्यादातर आपसे ज़्यादा एज के लोग होंगे और ये क्या करते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आपसे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कराने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ ज़्यादातर छोटे बच्चों के साथ होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर आपके स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। ठीक है, 4 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए पूछ रहा है कि ओनली लेटर्स, सिर्फ लेटर्स होने चाहिए। ऑप्शन बी हो रहा है नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स दोनों होने चाहिए। ऑप्शन सी बोल रहा है नेम ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान का नाम होना चाहिए। ऑप्शन डी बोल रहा है कि लेटर्स होने चाहिए, नंबर होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्यों है, क्योंकि इसमें लेटर्स भी है, लेटर्स के अंदर हमारे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है नंबर होने चाहिए और तीसरा है स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। सो या फाइनली हमारा यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो भी आपका क्वेश्चन हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।